चाहे वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की गलियां हो, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत देश के कई राज्यों की मिठाई की दुकानें हो, पुरी का जगन्नाथ मंदिर हो, भारत का राष्ट्रपति भवन हो या फिर लंदन का बकिंघम पैलेस, रसगुल्ला हर जगह मिलता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के खानसामों के सबसे बेहतरीन, जादुई और स्वाद की पराकाष्ठा को पार करने वाली कोई मिठाई अगर है तो वो है रसगुल्ला। अगर आप मीठे के शौकीन ना हो तो भी रसगुल्ला आप कम से कम 2 तो चट कर ही लेंगे। पेट भर खाने के बाद भी पूरा का पूरा रसगुल्ला मुंह में भर लेना न सिर्फ एक कला है बल्कि आत्मा तृप्ति करने का सबसे उत्तम उपाय भी है। यूं तो किसी शुभ काम की शुरुआत मीठे से करते हैं। रसगुल्ला एक ऐसी मिठाई है जो वैसे तो बंगाल से है, लेकिन पूरे देश में इसे पसंद करने वालों में कोई कमी भी नहीं है। छेने से बनने वाली यह मिठाई स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। आज हम रसगुल्ले के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसके बारे में अभी भी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। क्या आप बता सकते हैं इस मशहूर मिठाई को कब और किसने शुरू किया? इसे बनाने का ख्याल सबसे पहले किसके दिमाग में आया और क्यों? कहानी बहुत ही दिलचस्प है। आइए आपको मनमोहक मिठाई जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है उसकी जानकारी से रूबरू कराते हैं। दूध को फाड़कर छेने का निर्माण किया जाता है और फिर उसी से कई प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयों को बनाया जाता है। लेकिन एक ज़माना ऐसा भी था जब दूध को फाड़कर छेना बनाया नहीं जा सकता था, क्योंकि इस पर रोक थी। ऐसा इसलिए क्योंकि गाय को हमारे भारत में माँ का दर्जा दिया जाता है और उसी के दूध को फाड़ना लोग अशुभ मानते थे। इतिहास के पन्नों को पलटने पर हमें इस बात का पता चलता है कि एक सफल खोजकर्ताओं में से एक पुर्तगाली वास्को ड गामा सन 1498 में भारत आए। इसके बाद सन 1511 में मलक्का की विजय के बाद पुर्तगाली व्यापारियों का संपर्क भारत के बंगाल से धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे जैसे उनका यहाँ आना बढ़ा वैसे वैसे ही उन्होंने कई कारखानों का निर्माण भी किया। देखते ही देखते पुर्तगालियों की जनसंख्या में काफी इजाफा हुआ। पुर्तगालियों को पनीर का सेवन करना अच्छा लगता है। फलस्वरूप अब भारतीयों को भी दूध को फाड़कर छेना बनाने में कोई आपत्ति नहीं थी। उस वक्त बंगाल के हलवाई छेने के साथ कई तरह के प्रयोग करने लगे। आपको बता दें कि इन्हीं हलवाइयों में से एक थे नोबिन चंद्र दास। उनकी नॉर्थ कोलकाता के बाग बाजार इलाके में मिठाई की दुकान थी। साल 1868 में उन्होंने छेने को गोलाकार देकर उसे चाशनी में उबाला। इसी बीच एक दिन उस समय के मशहूर व्यापारी भगवन दास बांग्ला अपने परिवार संग नोबिंद चंद्र दास की दुकान के सामने से गुजर रहे थे। तभी उनके बच्चे को प्यास लगी और पानी पीने के लिए सभी नोबिन चंद्र दास की दुकान पर गए। पानी के साथ नोबिन चंद्र दास ने बच्चे को रसगुल्ला भी खाने को दिया, क्योंकि खाली पानी किसी को पिलाना अच्छा नहीं माना जाता है। आपको बता दें कि बच्चे ने जैसे ही रसगुल्ले का स्वाद चखा तो वह उसे इतना पसंद आया कि उसने और खाने के लिए जिद की। इसके बाद उत्सुकता के चलते सभी ने खाया और तारीफों के पुल बांधने लगे। उसी दिन भगवान दास ने ढेर सारे रसगुल्लों का ऑर्डर भी दे दिया। बात धीरे धीरे फैलने लगी और रसगुल्लों की मांग बढ़ती चली गई। देखते देखते मिठाइयों का राजा बन गया रसगुल्ला। और इसी के चलते रसगुल्ले के आविष्कारक नोबिन चंद्र दास को रसगुल्ले का कोलंबस भी कहा जाता है। गोविंद सिंह की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।